ये सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और ज़ईद के लिए। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ़ है और हम लोगों ने हस्बे मामूल बाहर बैठ के नाश्ता किया। हमें यहाँ पे नाश्ता करना बहुत अच्छा लगता है कि चलो साथ बंदा नाश्ता करता है, साथ बंदा ये गिर के नज़ारे भी करता है। तो बहुत खूबसूरत सुबह होती है गाँव में जब हम उठते हैं। एक तो हम लोग बहुत फ्रेश उठते हैं और आज सारा दिन लगा के मैंने घर की बहुत डीप क्लीनिंग की है क्योंकि घर मेरा बहुत गंदा था। मैं जब भी आती थी हम लोग ज़मीनों में लगे रहते थे तो घर बहुत इग्नोर हो रहा था। तो आज मैंने घर को बहुत अच्छी तरह साफ़ किया है, इस कमरे को भी साफ़ किया है और बर्तन सारे बाहर निकाल के रखे हैं ताकि मैं इनको धो लूँ और फिर धो के जो है ना इनको अपनी अपनी जगह पे रखूँ। साथ वाले कमरे को भी मैंने थोड़ा सा साफ़ किया है और ये वाली जो इतनी रज़ाइयाँ और तुलाइयाँ थी ये मैंने बाहर धूप इनको लगवाया है क्योंकि सर्दी में जो है ना यहाँ पे बहुत नमी होती है ना, फिर हर चीज़ में से स्मेल आती है। और इस कमरे की भी सेटिंग थोड़ी चेंज की है कि कमरे की सेटिंग पहले ऐसी थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसी सेटिंग है। चारपाइयों को मैंने इस साइड पे डाल दिया और ज़हीर साहब जी सोए हुए नाश्ता करके ये सोए हुए थे और इसी दौरान मैंने जो है ना सारे काम किए। तो अब जाके ना घर की कुछ थोड़ी बहुत जो है ना शक्ल निकल रही है आहिस्ता आहिस्ता। और इस वक्त जो है ना मैं थोड़ी सी किचन में जो है ना कर रही थी सेटिंग किचन की है, बस छोटी मोटी की है। वही पुराने वाला जो है ना किचन सेट यहाँ ले आई हूँ। पर्दे नीचे लगाए हैं, एक साइड पे लगाए हैं और एक साइड पे भी रहते हैं, तो फिर दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। फ़िलहाल तो मैं जो है ना ये जो पुरानी चीज़ें हैं इन्हीं को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। फिर जब प्रॉपर किचन सेट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह जो है ना किचन के लिए और नई शॉपिंग भी करूँगी इंशाल्लाह। एक साइड पे तो मैंने पर्दे लगा लिए लेकिन दूसरी साइड पे मेरे जो है ना पर्दे नहीं लगे हुए थे। तो मैं जो है ना कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये वाले उस घर के कब पर्दे थे जो मेरा पिंडी वाला घर है, तो ये जो थे ना ये इस पे पूरी नहीं आ रहे थे। फिर मैंने इनको नापा, मैंने कहा चलो मैं जेठानी के घर जाऊंगी, उनके घर मशीन है तो इसको जो है ना सिलाई करके ले आऊँगी। लेकिन ये है कि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला और आपको पता है कि बंदा जब काम में फंस जाता है तो फिर काम रह जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो फिर मैं दूसरे दिन इसको जो है ना सिलाई कर लूँगी क्योंकि इस टाइम जो है ना ज़ईद ने अपने भाई को और भाभी को जो है ना खाने पे बुला लिया है कि उन्होंने कहा है कि आप हमारे घर आए और हम मिल के खाना खाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो मैं अचार गोश्त बनाती हूँ और उसके लिए मैंने प्याज काटे। हालांकि अचार गोश्त में मैं प्याज बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे पास चिकन कम था और ये गाँव में यहाँ से हर चीज़ मिलती भी नहीं है। हर चीज़ के लिए जो है ना बहुत दूर जाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो चीज़ हमारे पास पड़ी होती है फिर हम उसी से गुजारा चलाते हैं। इसीलिए जो है ना गाँव में फ्रिज वगैरह होने चाहिए ताकि बंदा जो है ना हर चीज़ को अपने पास जो है ना स्टोर करके रखे। फ्रिज में हर चीज़ हर टाइम पड़ी रहनी चाहिए। दूध का बड़ा मसला होता है। इस दफ़ा मैं जो दूध लेके गई थी वो मैंने जो है ना पता नहीं गर्मी थी या क्या था, मुझे कुछ समझ ही नहीं लगी। फ्रिज में मैंने थोड़ा लेट रखा तो सारा दूध हमारा ख़राब हो गया। और मैं जो है ना खुले दूध की चाय जो है ना शौक़ से पीती हूँ, दूसरे दूध की चाय मुझसे नहीं पी जाती है। लेकिन मैं इतनी खफा थी, लेकिन अब क्या हो सकता है। तो इस दफ़ा मुझे बहुत एहसास हो रहा था कि फ्रिज होना चाहिए, फ्रिज लाजमी चीज़ है गाँव के लिए।
ये मैंने अपने किचन गार्डन से जो है ना थोड़ा सा धनिया तोड़ा। ये मैं पिछली दफ़ा आई थी तो धनिया लगा के गई थी, तो इस दफ़ा मैं आई हूँ तो इतना अच्छा धनिया लग गया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि चलो हमारा धनिया लग गया है। मुझे जो है ना ताज़ी सब्ज़ी का बहुत शौक़ है, लेकिन हम लोग यहाँ रहते नहीं है, ज़ाहिर फिर उस तरीके से केयर भी चीज़ की नहीं हो सकती है। तो बस जो नसीब से चीज़ लग जाती है तो लग जाए, क्योंकि यहाँ पे बारिशें होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ना जो चीज़ लगाओ तो अल्लाह करता है लग ही जाती है। वो बंदा प्रॉपर रहे ना तो फिर बंदा देखभाल के ना चीज़ें लगा लेता है, लेकिन हम बस ऐसे ही करते हैं, शौक़ से चीज़ें लगा जाते हैं, वापस आते हैं कुछ लगी होती है कुछ नहीं लगी होती है, जो लगी होती उसी को देख देख के खुश हो रहे होते हैं। ये भी मैंने चिकन निकाला, ये मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने इसकी जो है ना पीसेस भी छोटे छोटे कर लिए ताकि जो है ना सबको पूरे पड़ जाए। तो फिर जो है ना इसको पीसेस करके तो मैंने इसमें डाल दी है। ये शाम का टाइम है और मैं शाम से पहले ही जो है ना खाना बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर रोशनी का बहुत प्रॉब्लम है। एक तो मेरे घर में लाइटिंग बहुत कम है, क्योंकि यहाँ जो है ना हमारे घर में जो लाइटिंग सिस्टम है वो सही नहीं है। मैंने लाइटिंग का सिस्टम सही करना है, लेकिन क्या करें, हर दफ़ा इतने काम होते हैं, कोई ना कोई काम रह जाता है। तो इंशाल्लाह जो है ना मैं करूँगी लाइटिंग का भी कोई सिस्टम करूँगी कि लाइट अच्छी हो। इस वजह से मैं जल्दी शुरू हो गई थी ताकि मैं रोशनी रोशनी में जो है ना कुकिंग कर सकूँ। मैं जब किचन में कुकिंग कर रही थी और साथ जो है ना बर्तन भी धो रही थी, मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है मेरे लिए। अक्सर जब मैं नई नई यहाँ पे मैंने सेटिंग की थी तो गर्मियों में हमारे घर अक्सर मेहमान आ जाते हैं। मेहमानों में कौन आता है, मेरी अपनी भाभी आ जाती है, भाई आ जाते हैं, लेकिन उनके लिए कुकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि जो है ना प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था और पानी का इंतज़ाम नहीं था। तो मैं जब उनके लिए ना कुकिंग वगैरह करती थी या तैयारियां करती थी तो मैं इतनी थक जाती थी, ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। अल्लाह बख्शे जो मेरी बाजी थी, मेरी शादी नई नहीं हुई थी तो वो ऐसे गर्मियों में आए थे, तो मैं उनके लिए बहुत मुश्किल से कुकिंग की थी। कहीं पे आग जला के तो कहीं पे कैसे तो कैसे करके जो है ना मैं उनके लिए कुकिंग करती थी। तो अभी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सब कुछ अल्लाह ताला सब कुछ दे देता है, लेकिन जो है ना सब्र सब्र इंसान में होना चाहिए। मैंने कभी भी जो है ना ज़ई से गिला नहीं किया था कि मैं जो है ना इस तरह कुकिंग कर रही हूँ। मैं जब यहाँ आती थी मेरे लिए बर्तन धोने इतने मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि शुरू से आदत है सिंक में बर्तन धोना। फिर मैं बर्तन इकट्ठे करती रहती थी, फिर बाहर बैठ के टब में पानी डाल के और पता नहीं कैसे कैसे करके जो है ना मैंने बर्तन धोए हैं। मैंने जो है ना बहुत मुश्किलात का सामना यहाँ पे करना पड़ा है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरी सेटिंग हो रही, तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं इस तरह कुकिंग करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। और आज मैं जो जो काम भी कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जो है ना कुछ दिनों से मैंने गाँव में सेटिंग बिल्कुल रोक दी थी। उसकी वजह ये थी कि जो है ना बस मेरा एक काम जो था वो गलत हो गया था जिसकी वजह से मैं बहुत डिसहार्ट हो गई थी। तो फिर हमने काम रोक मैंने जो जहाँ का काम था वहाँ पे रोक दिया। बस जब इंसान से गलती हो जाती है फिर उसको मतलब सुधारता तो है ना। तो इस दफ़ा जो है ना उस काम को हमने सुधारना था, लेकिन ये है कि हमें मिस्त्री ही नहीं मिला। तो इसलिए जो है ना मैं फिर आप लोगों को फिर भी नहीं बताऊंगी कि मैं कौन सा काम करने लगी हूँ। इंशाल्लाह जब मैं काम करूँगी तो तब बताऊँगी, लेकिन आप लोगों ने गैस करना है कि मैं ऐसा कौन सा काम गाँव में करवाने लगी हूँ जो मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ उसका। अचार गोश्त मेरा तैयार हो गया और आज मैंने अचार गोश्त में आलू भी डाले। आलू डालने की वजह ये थी कि वही वजह यही थी कि चिकन कम था, तो मैंने कहा चलो मैं आलू भी डाल देती हूँ। लेकिन मेरा मज़ेदार सा यम्मी सा अचार गोश्त बन गया है और सालन तो मेरा तैयार हो गया है। तो अब मैं जो है ना रोटियां बनाऊंगी, रोटियां मैं तवे में बनाऊंगी। बस हम लोगों ने
हमारी सिंपल सी दावत थी। मैंने सालन बनाया, सलाद बनाया साथ, और बस, और साथ रोटियां बनाई हैं। गांव में बस इतनी दावत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कुछ मिलता तो है नहीं कि बंदा मंगवाए तो, लेकिन ये सादी सी भी दावत थी। लेकिन दावत क्या थी, मिलजुल के बैठ के गप लगाने का एक मौका होता है, और बंदा जो है ना थोड़ा सा इंजॉय कर लेता है। ज़ईद को वैसे भी अपने इन बड़े भाई और भाभी से बहुत लगाव हुआ है, क्योंकि ये वाली भाभी इनकी खाला की बेटी है और इनको ये बहुत अजीज़ है, और इनके साथ इनकी बनती भी बहुत है। और जो है ना इनके साथ इनको बात करके जो है ना सुकून भी बहुत मिलता है। तो अक्सर मैं इनको छेड़ती होती हूँ, मैं कहती होती हूँ घर में ना जब देखो आप भाभी से बात कर रहे होते, जब देखो भाभी से बात कर, तो वो कहते हैं फिर मैं किस से बात करूँ। तो बात भी उनकी ठीक है, तो कि फिर वो भाभी से बात नहीं करेंगे तो किससे बात करेंगे। खाना मेरा तैयार हो गया, बस मैंने टेबल पे लगाया है और उन सबको बुलाया है खाने पे। और बस मेरी आज की वीडियो में यहीं तक है। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए लोग हैं इस वक्त मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। हाँ? क्यों? तुझे भाभी थे आओ। मैं यहाँ पे नहीं पाई, बस और खाने में और भी है वैसे।